काम गिना दीजिए आज बिहार की जनता की, बिहार की बात की इस मंच पर। हम 17 महीने थे, जी 5 लाख लोगों को 5 नौकरी, लाख लोगों को 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन, जी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, जी IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी। ये दीपा मांझी का गाड़ी है जो हम पार्टी जीताराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, गाड़ी भाग चल के तो नहीं। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए, जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। इधर बिहार में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ कैसे सिर्फ फुटबॉल बीजेपी के अंदर खाने हो रहा है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुद को हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया कि मैं सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर हूं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा मंत्री जी के पतिदेव दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी कर बैठे। कहां हुआ दिखाऊंगा, लेकिन एक खास बात यह भी है कि जो कंगना रनौत के साथ किया गया उनके बड़बोलेपन की वजह से या जिस भी वजह से उसे पॉलिटिकल रिवेंज कहा जा रहा था। याद है कंगना रनौत का मुंबई वाला दफ्तर, तमाम चीजें। अब वही खेसारी लाल यादव के साथ जब भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार कर रही है तो ये कहा जा रहा है ये तो राष्ट्रवाद में सबसे उत्तम विचार है। क्या किया गया बिल्कुल कंगना रनौत स्टाइल में, वो भी आपको दिखाऊंगा ये भी आपको कि कैसे अलग अलग जगह आचार संहिता की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई। तो वहीं इलेक्शन कमीशन से पूछा था सवाल फिर से राहुल गांधी ने, लेकिन पेट में दर्द इन बीजेपी वालों की क्यों होता है? ना इनसे कोई सवाल पूछा, ना इनसे कोई लेना देना। क्या वाकई इनको फायदा मिला है? क्योंकि इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया है जो वाकई असंवैधानिक है, लेकिन इसी आदतों के लिए बीजेपी और इनके नेता जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले न्यूज 24 की खबर देखिए, बहुत शानदार खबर है, देखते चलिए। तो हुआ यह कि बीजेपी के सांसद है भोले सिंह और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी दोनों भिड़ गए। अनिल शुक्ला वारसी के साथ पूर्व सांसद जरूर लिखा है, लेकिन खास बात क्या है, इनकी पत्नी जो है प्रतिभा शुक्ला योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। कानपुर के कार्यक्रम चल रहा था, अधिकारियों की मौजूदगी में विकास को लेकर चर्चा हो रही थी। आपस में जूतम पैजार की नौबत हो गई। वारसी ने भोले पर वसूली और समिति दुरुपयोग के आरोप लगाए। सांसद ने पलटवार करते हुए वारसी को माहौल बिगाड़ने वाला बताया। यही नहीं, जो मौजूदा सांसद है बीजेपी के भोले सिंह, उन्होंने यह तक कह दिया मैं डरता नहीं हूं, मैं हिस्ट्री शीटर रहा हूं। यानी अपनी कुंडली खुद खोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही शरीफ बताए, लेकिन यकीन मानकर चल रहा कि वो ऐसे ही हिस्ट्री शीटर और अपराधियों के दम पर एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार बनाती। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा कि वो हिस्ट्री शीटर है। खैर आगे देखिए, ये भाई साहब, इनको खेसारी लाल यादव को तो देख ही रहे। खेसारी लाल यादव के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ गया कि नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं छपरा में कार्यक्रम करने, भीड़ नजर नहीं आती। तभी सूचना मिलती है कि दरअसल छपरा में ही रोड शो निकाला जा रहा है खेसारी लाल यादव की तरफ से, जिसमें सारी भीड़ वहां जाकर जुट गई है। यह हालत पैदा हो गई। तो क्या ये रिवेंज लिया जा रहा है? यह प्रतिशोध वाली बात है? क्यों? खेसारी लाल यादव को मीरा भाईंदर महापालिका ने नोटिस भेज दिया है। किस लिहाज से? बस अवैध निर्माण, ज्यादा निर्माण, ये वो। आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को मीरा भाईंदर महापालिका ने नोटिस भेजा। मीरा रोड में बंगले में अवैध निर्माण को लेकर खेसारी को नोटिस भेजा गया है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो इनको ठीक लगता है बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अब यह मत कहना कि कंगना रनौत के साथ गलत हुआ था। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक हुआ था। खेसारी लाल यादव और कंगना रनौत में कम से कम इस बात का अंतर तो है कि स्वतंत्रता सेनानियों का, इस देश के किसानों का अपमान खेसारी लाल यादव ने नहीं किया, जबकि कंगना रनौत ने किस तरह से इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, इस देश के किसानों पर गंभीर और गंदे और घिनौने आरोप लगाए। फिर अब आज देखिए दोनों की स्थिति में अंतर। खेसारी लाल यादव की जीत पक्की मानी जा रही है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप हालत लगाइए, अंदाजा लगाइए कि इतनी बौखलाहट कैसे हो सकती है।
अगला देखिए, खेसारी लाल यादव को महाराष्ट्र की महापालिका ने नोटिस जारी किया। बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। नोटिस में अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात कही गई है। अगले 1 से 2 दिन में बंगले के अवैध ढांचे को तोड़ने की कार्रवाई हो सकती है। आखिर ये नोटिस अभी ही क्यों? मतलब साफ है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता से सहम गया है। मैंने कहा ना, एक तरफ मोदी की रैली और दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव की। मोदी की रैली में भीड़ ना पहुंचे तो दुख तो होता ही है, फिर कागज खंगा ले जाते हैं और उसके बाद जहां मौका मिलता है वार किया जाता है। ये इस देश की राष्ट्रवादी सरकार है। आगे देखिए जरा क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। 5 काम गिना दीजिए आज बिहार की जनता की, बिहार की बात की इस मंच पर। हम 17 महीने थे, जी 5 लाख लोगों को नौकरी, 5 लाख लोगों को 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन, जी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, जी। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, नीतीश कुमार कहते हैं 700 डॉक्टरों को हमने बर्खास्त किया एक साथ जो बेईमान थे। जी 18 शहरों में STP हम लोगों ने लगवाया, मानदेय को दुगुना कराया, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। आप देखिएगा हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, जी। 65% आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जो 200 दवा जो मुफ्त मिलती थी उसको हम लोगों ने 600 उसको बढ़ा करके हम लोगों ने। अब जरा यहाँ पर भी देखिए कितना जबरदस्त काम चल रहा है। चुनाव आयोग जाग रहा है, सो रहा है बंदा दल। ये दीपा मांझी का गाड़ी है जो हम पार्टी जीताराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, गाड़ी में हम चल जब तो नहीं देख ले। तो कौन है दीपा मांझी? दीपा मांझी दरअसल जीतन राम मांझी मोदी सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनकी बहू है। उनका कार्यक्रम चल रहा, मतलब चुनाव लड़ रही हैं, और दावा है कि मांझी जी की बहू की तरफ से ये शराब बंटवाई जा रही है। क्योंकि पहली बात तो ये कि बिहार में शराबबंदी है, पहला कानून तोड़ा। दूसरा, आचार संहिता की तो कौन सा आचार संहिता, सॉरी माफी चाहूंगा, आचार संहिता तो है ही नहीं ना बिहार के अंदर। होती तो कम से कम जाग जाता चुनाव आयोग। 10-10 हजार बांट दिए, कोई मतलब नहीं है। आराम से घड़ियां बांटी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। शराब बांटी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये चुनाव आयोग का काम है, सोचिए। अब आ जाइए जरा, चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछता है, पेट में मरोड़ उठती है बीजेपी के नेताओं की। और क्या भाषा चली जरा। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। सेना वाला किसको सेना होना चाहिए? जो सबसे ताकतवर है, जो पाकिस्तान को मार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि सेना में भी आप 10% 20% शुरू करो। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर। ये इनकी भाषा शैली है, और इनके बयानों के बाद इनको इनके लिए क्या कहना चाहिए मुझे बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। आइए यहां पर सुनिए, इसमें एबीपी न्यूज की खबर है। क्या बता रहे हैं जरा देखिए। मैं बताता हूं, ब्रेकिंग न्यूज है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच इलेक्शन कमीशन से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आई। क्या खबर है? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब है, वो भी सूत्रों के हवाले से है। ये याद है आपको, ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर, उसके बाद बैकफुट पर आए थे, जो महिलाओं ने खदेड़ दिया था। उन्होंने कहा हमने तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया। अब ये सब डरते हैं, पहले खंगालते हैं और खोल पता करते हैं कि क्या जनता पर इसका इफेक्ट पड़ा। सूत्र के हवाले से खबर है, राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग को जवाब सूत्रों के हवाले से। कॉन्फिडेंशियल जवाब होगा ना, सूत्रों के हवाले से खबर है, इसलिए सोचिए। हरियाणा में वोटर लिस्ट के खिलाफ 0 अपील, ये इलेक्शन कमीशन के सूत्र कह रहे हैं। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बूथ पर क्या कर रहे थे, ये सारी जानकारी खुद आगे आकर दे देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है। हर चीज सूत्रों के हवाले से। राजीव कुमार कहां है? सूत्रों के हवाले से वो देश में ही है। जब जगदीप धनखड़ साहब गायब थे, सूत्रों के हवाले से वो हैं, सुरक्षित हैं। अब बैडमिंटन खेल रहे हैं, अब जूस पी रहे हैं, सूत्रों के हवाले से। ये सारी चीजें, जैसे देश हित में बात होती है और कोई ऐसी बात होती है जो आगे होने वाली है, तो सूत्रों के हवाले से। अब यहां भी देखिए जरा,
तो खबर है ठाणे मुंबई महाराष्ट्र 5 नवंबर दिखाई रहा हूं मैं आपको। जो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है टीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद 7 इमारतों में अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इससे पहले जून में इस इलाके में 17 इमारतें पहले तोड़ी जा चुकी हैं और इस तरह से लगातार एक के बाद एक इमारतें तोड़ी जा रही हैं। और जाते जाते एक खबर सुनिए। No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. सोशल मीडिया पर जोहरा ममदानी की जीत को अमेरिका का राइट विंग जिहादी की जीत, दूसरा 9/11 आदि कह रहा है। इससे भी आगे इस्लाम मजहब को गाली दी जा रही है। ये दो कौड़ी के लोग एक शहर के मेयर की जीत नहीं सह पा रहे। इस्लामोफोबिया को जनता ने रिजेक्ट किया। पूछते हैं क्या खबर है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।